हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटने विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटने विजडम में। एक वीडियो मैंने पिछली बनाई थी बफेलो न्यूट्रिशन के ऊपर। उसमें एक हमारे सब्सक्राइबर ने एक जिनका नाम शिवांशु तिवारी है, इन्होंने कमेंट किया कि सर मेरी बच्चियाँ 6 महीने की हो गई है लेकिन वो ठीक से खाती नहीं है। मैं पूरा कमेंट पढ़ता हूँ कि सर मेरी साहिवाल बच्चियाँ 6 मंथ की हो गई है पर ज़्यादा खाती नहीं है और दूध पर आश्रित है, क्या करें सर? देखिए, ये जो पॉइंट है ये सिर्फ इनका ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो इस चीज़ को देखते हैं। उनके एनिमल ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं क्योंकि उन्होंने शुरू में उन एनिमल्स की सही से फीडिंग नहीं की है। ऐसा होता क्यों है ये बताता हूँ। और ऐसा मतलब एनिमल ठीक से मतलब जब उसे दूध छुड़वाते हैं, सीधा-सीधा मैं आपको बताऊँ, या दूध छुड़वाने का टाइम होता है तो उसके बाद एनिमल ग्रो नहीं करता है। उसे फीड देते हैं लेकिन वो ठीक से फीड नहीं खाता है और फीड ना खाने की वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाती है दूध छुड़वाने के बाद। गाय में अगर देखा जाए, अब ये क्योंकि साहिवाल की बात कर रहे हैं, देसी काऊ है, देसी काऊ से कुछ इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम किसी और जानवर की भी बात करें, जैसे गाय है, एक्सोटिक काउज़ होती हैं या क्रॉस ब्रेड है, एचएफ, जर्सी वगैरह है, या भैंस है इवन, तो ये भेड़-बकरी भी हैं, उनमें सब में र्यूमेन का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, अंदर से जो पेट होता है वो सबका एक जैसा होता है और उनका डेवलपमेंट भी एक जैसा ही होता है। लेकिन देसी गाय को मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा लाड प्यार करते हैं और एनिमल को अच्छे से ही रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, तो उसे दूध पिलाते हैं। हालाँकि 3 महीने तक दूध पिलाना सफिशिएंट है, लेकिन उसके बाद दूध पिला रहे हैं तो वो फिर ज़्यादा उसे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो वो वेस्टेज ही हो जाता है। प्रिय डेयरी फार्मर्स, अब समय आ गया है कि आप पुराने तौर तरीकों को छोड़कर डेयरी फार्मिंग की मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सीखिए, जो आपके लिए उन्नति की नई राहें खोलें। डेयरी फार्मिंग पुराने ढर्रों से निकलकर दिन प्रतिदिन तकनीकी रूप से विकसित हो रही है। इसके लिए अली वेटरनरी विजडम आपके लिए लेकर आए है एक फुल ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग कोर्स, जिसे करके आप बेसिक डेयरी फार्मिंग की जानकारी से लेकर एडवांस आधुनिक तकनीकें भी सीख पाएंगे। इस कोर्स में आप मॉडर्न डेयरी काउ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, डेयरी फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट, काउ न्यूट्रिशन, फीड फॉर्मुलेशन, काफ मैनेजमेंट, कीफर के तैयार करने का तरीका, मस्टाइटिस, डिजीज कंट्रोल आदि। इस कोर्स में नोट्स के साथ 150 से अधिक वीडियो हैं, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब सिर्फ एक बार खरीद कर कोर्स आपका, जिसे आप जब चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी हमारे ऐप अली वेटरनरी विजडम को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो यहाँ पर बात यह है कि उसको दूध पिलाया गया, दूध पर ये बात अच्छी मतलब होती है कि दूध पर ग्रोथ जो है काफ की बहुत अच्छी होती है जब तक वो दूध पीता है, क्योंकि दूध हाईली न्यूट्रिशियस होता है, उसके अंदर प्रोटीन भरपूर होते हैं, फैट होता है ना, लैक्टोज होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है, मिनरल्स, विटामिन सभी कुछ होता है, तो उस पे एनिमल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर बात ये होती है कि पशु या काफ जो पैदा हुआ है वो अपना कॉम्प्लेक्स स्टमक लेके पैदा होता है, वैसा ही स्टमक होता है इसका जैसा एक बड़ी गाय के अंदर होता है। आपको पता है बड़ी गाय के अंदर र्यूमेन होता है, एक पेट के अंदर एक बड़ा सा ऑर्गन होता है थैला जैसा, जिसके अंदर सारा घास फूस जो भी एनिमल खाता है वो उसके अंदर चला जाता है, फर्मेंट होता है, फर्मेंटेशन से वो फिर डाइजेस्ट होता है, मतलब बैक्टीरियल फर्मेंटेशन से। लेकिन जो काफ होते हैं उनके अंदर ये र्यूमन डेवलप नहीं होता है, और जो काफ अभी अभी पैदा हुआ है, मान लीजिए 1-2 दिन का ही है, उनके अंदर तो बिल्कुल ये अंडर डेवलप्ड रहता है र्यूमन वाला पार्ट। लेकिन र्यूमन का पार्ट, यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये कॉम्प्लेक्स स्टमक एनिमल्स हैं। कॉम्प्लेक्स स्टमक का मतलब ये है कि इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, एक र्यूमेन होता है, एक रेटिकुलम होता है, र्यूमेन रेटिकुलम आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसके बाद ओमेसम आता है, ओमेसम के बाद एबोमेसम आता है, और फीड इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। पहले र्यूमेन के अंदर जाएगा, फिर मतलब र्यूमेन रेटिकुलम के अंदर जाएगा, फिर ओमेसम के अंदर जाएगा, ओमेसम के अंदर से होता हुआ फिर वो एबोमेसम के अंदर जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन या जिसे आंत कहते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत से होता हुआ फिर वो बाहर निकल जाता है जो डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये चीज़ जो है र्यूमेन, ये काफ के अंदर डेवलप नहीं हुआ होता है। लेकिन र्यूमेन ही वो ऑर्गन है कि जब काफ चारे पर आएगा
तो वो र्यूमन अगर डेवलप नहीं हुआ होगा तो वो घास फूस को पचा नहीं पाएगा, जो मेन उसका फीड है, क्योंकि 3 महीने तक ही तो दूध पिलाना है, पूरी जिंदगी तो पिलाएंगे नहीं हम। तो होता क्या है कि वो र्यूमन दूध पिलाने के चक्कर में, क्योंकि फार्मर क्या देखता है कि दूध तो ये पी रहा है और अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो उसे और दाना चारा नहीं दिया जाता है। और दाना चारा ना देने की वजह से जो र्यूमेन वाला पार्ट है, जो वो बाद में चल के मतलब जो फीडिंग की जगह लेने वाला है, उसे डेवलप नहीं किया जाता, या वो डेवलप हम नहीं होने देते हैं, क्योंकि हम दूध उसे पिला रहे हैं एनिमल को। दूध से उसकी ग्रोथ तो हो रही है, और जब ग्रोथ हो रही है, एनिमल बढ़ रहा है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, या इस वाले केस में जैसे इन्होंने कहा कि 6 महीने हो गए हैं, तो वो चीज़ हमें बदलनी होती है, उसे घास फूस की डाइट पर लेकर आना होता है, फाइबर की डाइट पर, सेलुलोज की डाइट पर उसे लेकर आना होता है। लेकिन क्योंकि उस दौरान र्यूमन डेवलप नहीं किया है हमने, तो वो र्यूमन डेवलप प्रॉपर ना होने की वजह से एनिमल उसके प्रॉपर फीड पर, या जो मेन फीड है उसका दाना और चारा, उस पर एनिमल स्विच नहीं होता है, क्योंकि उसका अंदर से पेट ही उस प्रकार से डेवलप नहीं हुआ है, उस प्रकार से नहीं बना है जैसा उसे बनना चाहिए था। ठीक है, तो वो क्या कमी रह जाती है कि हम अक्सर डेयरी फार्मर्स कुछ समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कम दूध उत्पादन, फैट एसएनएफ का कम होना, उत्पादन में फ्लक्चुएशन, कमजोर पाचन और दुबले पशु, बीमारियों का दबाव और वीक इम्यूनिटी, सब क्लिनिकल किटोसिस, वजन का गिरना, लो फीड इनटेक आदि। इन सभी दिक्कतों के समाधान के तौर पर हम आपके पशुओं के लिए लेकर आए हैं रूमेनिया, जो है एक संपूर्ण रूमेन टॉनिक, जो कि फाइबर के डाइजेशन को बढ़ाता है, मेटाबोलाइजेबल प्रोटीन में वृद्धि करता है, आंतों की इंटीग्रिटी बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे गोबर पतला नहीं होता, रूमेन की पीएच को स्टेबल करके माइक्रोब्स के सर्वाइवल को बढ़ाता है, प्रोपियोनेट की मात्रा को अधिक करके ग्लूकोज उत्पादन में वृद्धि करता है, माइकोटॉक्सिन को बांधकर उनकी विषाक्तता को कम करता है। रूमेनिया कई सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना है, जैसे ट्रेस मिनरल्स, रूमेन बफर, रूमेन अल्कलाइजर, प्रीबायोटिक्स, यीस्ट मेटाबोलाइट्स, प्रोबायोटिक्स, टॉक्सिन बाइंडर्स, कैल्शियम, फास्फोरस, रूमेन फर्मेंटेशन मॉडिफायर्स और प्रोपियोनेट एनहांसर्स। इन्हीं सब के चलते रूमेनिया दूध उत्पादन बढ़ाता है, बॉडी वेट और बीसीएस इंप्रूव करता है, प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस को कम करता है, अधिक एनर्जी के बहाव के कारण फर्टिलिटी बढ़ती है, टॉक्सिन्स को बांधकर लीवर की हेल्थ मेंटेन करता है और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। 5 केजी के ट्रायल पैक में भी उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट से या स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कमी रह जाती है कि हम टाइम से पशु को या उस काफ को जिसे हम बड़ा कर रहे हैं, दूध तो देते रहते हैं, लेकिन टाइमली हम उसे दाना और चारा देना नहीं शुरू करते हैं। धीरे धीरे हमें ये तरीका अपनाना चाहिए कि हम उसे मतलब सूखा चारा देना शुरू करें। घास फूस हमें नहीं देनी चाहिए शुरुआत में, मतलब जैसे 7 दिन या 10 दिन का एनिमल होता है, तो सूखी घास अच्छी क्वालिटी की वो देनी शुरू करनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि जब अंदर जाता है ये फाइबर, वो उसे बिल्कुल पचा नहीं पाएगा, मतलब इतना अच्छे से पचाएगा नहीं, लेकिन वो चीज़ जाके उसके पेट में, उसके र्यूमेन में उसे स्ट्रेच करेगी और उस ऑर्गन को डेवलप होने में मदद मिलती है। साथ साथ जो र्यूमेन की वॉल होती है, जो पेपिला होते हैं, जो आगे चल के जो भी चीज़ें उसमें बनाई जाती हैं, मतलब र्यूमेन में बनती हैं, जो वोलेटाइल फैटी एसिड बनते हैं, अमोनिया होती है, वो सब चीज़ें फिर र्यूमेन की वॉल से एब्जॉर्ब भी होती हैं। उसके लिए पेपिले के डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि ब्यूटायरिक एसिड, या ये कहिए कि जो हम उसे ग्रेन्स देते हैं, उनकी वजह से वो डेवलप होता है। तो एक बैलेंस दिया जाता है, बैलेंस फीड दिया जाता है र्यूमेन को डेवलप करने के लिए। इस बात को ध्यान में रखकर कि जब 3 महीने बाद ये बछड़ा या बछिया अपना फीड मतलब दूध को छोड़ेंगे या हम दूध छुड़वाएंगे, तो ये कम से कम इसकी ग्रोथ ना रुके, मतलब इसका जो दूसरा वाला पेट है जिसे र्यूमेन कहते हैं, जो अंडर डेवलप था, जो पूरा डेवलप नहीं हो पाया था, उस मतलब ऑर्गन को डेवलप करने के लिए हम ये सब चीज़ें देते हैं। तो की पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब आपका बछड़ा 1 हफ्ते का हो जाए, तो आप उसे
कुछ कंसंट्रेट दाना इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स दे सकते हैं, मक्का, गेहूं, दलिया, ये सब चीज़ें मतलब शुरू करनी चाहिए। और साथ साथ हे, जो सूखी हुई घास होती है वो, और स्ट्रॉ देना चाहिए। हरी नरम मुलायम घास या साइलेज नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको हफ्ता या 10 दिन से शुरू कर देनी चाहिए। इस टाइम जब आप ये फीड करते हैं, उसे शुरू करते हैं, तो उसका र्यूमन और रेटिकुलम और ओमेसम धीरे धीरे डेवलप होना शुरू कर देते हैं, और इन्हें डेवलप होने में कम से कम 3 महीने लगते हैं। तब तक आप उसे दूध पिलाते रहते हैं। ये वाला फीड जो दिया जाता है, जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये सूखी घास या भूसा या कंसंट्रेट, ये इस वजह से दिया जाता है कि र्यूमन डेवलप होता रहे। ठीक है, तो जब हम 3 महीने बाद उसे दूध से छुड़वाएंगे, जब 3 महीने तक दूध पीता रहेगा तो वो बढ़ता रहेगा, ग्रोथ होती रहेगी उसकी काफ की। दूध नहीं है तो मिल्क रिप्लेसर दे सकते हैं, वो ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए। लेकिन जब 3 महीने बाद ये मिल्क रिप्लेसर या दूध हम उससे छुड़वाएंगे तो एनिमल का र्यूमन डेवलप हो चुका होगा और वो इसे टेक ओवर कर लेगा, मतलब डाइजेशन को। ये कंसंट्रेट, काफ स्टार्टर, घास या साइलेज, उस टाइम से तो साइलेज भी देना शुरू कर देते हैं 3 महीने के बाद से, तो वो उसे टेक ओवर करेंगी। तो आपके एनिमल की ग्रोथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि र्यूमन उसे डाइजेस्ट करने के लिए तैयार हो चुका होगा। इस वाले केस में क्या हुआ है, इस वाले केस में इन्होंने दूध इसे पिलाया है और इतना टाइम तक दूध पिलाया है, और उसकी ग्रोथ तो हो ही रही होगी, लेकिन प्रॉपर र्यूमन नहीं डेवलप हो पाया है। हालांकि मैंने इनसे बात नहीं की है, लेकिन इन वाले केसेस में ऐसा ही होता है। तो र्यूमन डेवलप ना होने की वजह से पशु खाना भी नहीं खा रहा है, मतलब खाना भी नहीं खाता है। अगर हम देखें एडल्ट एनिमल का और काफ का, अगर देखें दोनों का, तो एडल्ट एनिमल में र्यूमन मतलब इनकी दोनों की कॉम्प्लेक्स स्टमक होती है। काफ के अंदर अंडर डेवलप होता है, र्यूमन बड़ा डेवलप नहीं हुआ होता। लेकिन एबोमेसम वाला पार्ट जो होता है वो ज़्यादा मतलब बना हुआ होता है या डेवलप होता है। लेकिन एडल्ट एनिमल के अंदर र्यूमन का पार्ट 70% होता है और एबोमेसम का 15%, जबकि काफ के अंदर र्यूमन छोटा होता है, 25% ही रिप्रेजेंट करता है, और एबोमेसम बड़ा होता है कंपैरेटिवली। तो जैसे जैसे काफ बड़ा होता है र्यूमन बड़ा होता चला जाता है, उसकी मतलब जो प्रोपोर्शन है स्टमक का वो बड़ा होता चला जाता है र्यूमेन का, और एबोमेसम का छोटा होता चला जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर रहते हैं। अच्छा, जब हम इसे फीडिंग करनी शुरू करते हैं काफ को, तो धीरे धीरे इसके अंदर के बैक्टीरिया और वो सब भी डेवलप होने लगते हैं, है ना। और वो जब डेवलप होते हैं तो उससे एक ग्रोथ देखने को मिलती है, मतलब वो वहाँ से वैलेटाइल फैटी एसिड एनर्जी के लिए निकलने लगते हैं और वो भी एब्जॉर्ब होने लगते हैं, तो हमें दोहरा उसका बेनिफिट देखने को मिलता है। तो 100 की एक बात यहाँ पर पॉइंट ये है जो आपको समझना चाहिए कि जब आपका काफ पैदा हो उसे दूध पिलाइए, भरपूर दूध पिलाइए जितना वो पी सकता है ना। और अगर दूध नहीं है या नहीं पिलाना तो कम से कम मिल्क रिप्लेसर दीजिए। दूध या मिल्क रिप्लेसर काफ की ग्रोथ को मेंटेन करेगा, जिस तेजी से वो, क्योंकि ये जो शुरुआती दिन होते हैं इनमें ग्रोथ बहुत तेजी से होती है और अच्छी होती है, और खासकर अगर बछिया है तो उसकी ओवरीज डेवलप होंगी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक डेवलप होगा, सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। तो दूध आप एनिमल को दें, अपने बछड़े को दें, उससे ग्रोथ होगी। लेकिन साथ साथ उसका र्यूमन भी डेवलप करना है। क्यों? ताकि जब वो र्यूमन को, ताकि बाद में जब र्यूमन मतलब उसका दूध छुड़वाया जाए तो र्यूमन इस कंडीशन में हो कि उसे उसकी ग्रोथ को कम ना होने दे। आप फीड करें, र्यूमन में डाइजेस्ट हो और एनिमल उस फीड से मतलब न्यूट्रिएंट्स ले, उतने ही न्यूट्रिएंट्स मिले जितने दूध से मिल रहे थे, और वो फिर एनिमल की ग्रोथ पे असर आपको ना दिखे। वो भरपूर दाना चारा भी खाएगा जब उसका र्यूमन डेवलप होगा। अगर पेट ही नहीं डेवलप हुआ है, आपने उसको ध्यान ही नहीं दिया है, तो फिर वो एनिमल नहीं खाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें इसकी मतलब र्यूमन जो है, ये वाली जो पहला वाला है, इसमें इसमें सिर्फ दूध दिया गया है एनिमल को। तो र्यूमन की अंदर की जो वॉल है वो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर कोई पेपिला नहीं है। दूसरी वाली जो
है बीच वाला, इसमें आप देख सकते हैं इस जानवर को दूध और है, सूखी घास दोनों दी गई। और तीसरा वाला जो है इसमें मिल्क और ग्रेन दिया गया। तो ये तीसरा वाला जो है ये सबसे बेस्ट डेवलपमेंट है र्यूमेन का, ठीक है। लेकिन हमें हे भी देनी है, हे से या घास और भूसे से र्यूमेन का साइज बढ़ता है, और जो ग्रेन होती है उससे उसका स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, पेपिले वगैरह बनते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं देंगे, सिर्फ मिल्क देंगे, तो ये प्लेन सा रह जाएगा, और प्लेन में ना कोई चीज़ डाइजेस्ट होगी, ना यहाँ पे ठीक से फर्मेंटेशन होगी, और जब ये डेवलप ही नहीं होगा तो एनिमल हमारा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, दूध पिलाना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उसे भी डेवलप करें, कंसंट्रेट वगैरह और ये सब चीज़ें खिला के। तो यही वीडियो में मुझे बताना था, तो अच्छा सवाल था, मैंने बता दिया। बाकी डिटेल अगर आपको जाननी है तो मैंने ट्रेनिंग में, जो डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है ऐप का, ऐप के ऊपर पूरी ट्रेनिंग है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आपको उसमें जानने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।